सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को स्थापित किया है? ऑप्शन इसमें इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल या फिर डीआरडीओ। इसका करेक्ट आंसर है इसरो। भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को स्थापित किया है। इस तकनीक की सहायता से कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन सिस्टम में ट्रेनों के जो कंट्रोल चार्ट हैं वो स्वतः ही प्लॉट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें इसरो की, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के पहले सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को पहली बार लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसरो के पूरे भारत में 6 मुख्य केंद्र हैं। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है कोयम्बटूर से महाराष्ट्र में शिरडी तक। भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन किस जोन में शुरू की गई है? इसका आंसर है दक्षिण जोन। हाल ही में किस कंपनी ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है अमेजॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और भूटान ने कहाँ आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संस्करण में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत का आभार जताया है? ऑप्शन इसमें वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन। इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। भूटान और नेपाल ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संस्करण में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत वैक्सीन आपूर्ति के लिए भारत का आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस महासभा में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संस्करण के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है कसाबा कोरोसी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों के एक दल ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस परमाणु संयंत्र का दौरा किया है? इसका आंसर है यूक्रेन स्थित जैपोरिजिया परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है? ऑप्शंस इसमें मारिया एंटोनियो, निक्की पेलोसी, निक्की बेंज या फिर जॉर्जिया मेलोनी। इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की लीडर है। इनकी पार्टी के नेतृत्व में दक्षिणपंथी पार्टियों के गठबंधन ने हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें 43.8% वोट हासिल किए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब इटली में किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनेगी। अब यहां पर हम बात करें इटली की, इटली की राजधानी रोम है। रोम को पोप का शहर, इटरनल सिटी, होली सिटी, पश्चिम का बेबीलोन आदि नामों से जाना जाता है। इटली की राजधानी रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, लेकिन इससे पहले यहाँ की जो मुद्रा थी वो लेरा थी। एटना और स्ट्रोमवेली ज्वालामुखी ये इटली में ही स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में चुने गए प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष से संबंधित प्रश्नों की। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं? इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है लिज ट्रस। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहली ई कॉमर्स कंपनी है जो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने जा रही है? ऑप्शन इसमें बाइजू, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ओला। इसका करेक्ट आंसर है अमेजॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में राजस्थान में 3 नए सौर फार्म के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की है। अमेजॉन भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में कार्यरत कुछ प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों की, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये
प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं। बाइजू ये शिक्षा के क्षेत्र में है। जोमेटो, स्विगी ये फूड डिलीवरी कंपनी है। जस्ट डायल ये सर्च प्लस सेवा की कंपनी है। मेक माई ट्रिप ये प्रमुख ट्रैवल कंपनी है। पेटीएम ये ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनियों और स्टार्टअप से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस भारतीय स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? इसका आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर है अमेजॉन। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपनी एक समर्पित शाखा खोली है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन इसमें के राजा प्रसाद रेड्डी, मृत्युंजय मिश्रा, आर चंद्रशेखर या फिर भारत उपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी। तेलुगु दैनिक साक्षी से जुड़े के राजा प्रसाद रेड्डी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की 13वीं आम बैठक में कई अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को भी आईएनएस के प्रमुख पदों के लिए चुना गया है। अगर यहाँ पर बात करें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, यह प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस सोसाइटी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और इसे बढ़ावा देना है। भारत में हाल ही में हुए प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर एम श्रीनिवास। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर राजीव बहल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर है आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन इसमें प्रयागराज, गंगानगर, मैसूर या फिर श्रावस्ती। इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार किया गया है। इससे पहले देश का जो पहला नैनो खाद प्लांट था ये गुजरात में लगा था, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है। इसके अलावा लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नरौरा में राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में स्थापित भारत के प्रथम प्रमुख प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्नों की, भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है चेन्नई। भारत का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान ये कब लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन इसमें जगदीप धनखड़, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू या फिर एम वेंकैया नायडू। इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के मुख्य संपादक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्यों की, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अंबेडकर और मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रकाशित रजनी के मंत्र नाम से पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है पीसी बालासुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग संबंधी कार्यों में 100% डिजिटलीकरण प्राप्त करने वाला पहला जिला किस भारतीय राज्य का है? ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले ने हाल ही में बैंकों के 100% डिजिटलीकरण का अपना लक्ष्य पूरा किया है। यहाँ पर हम बात करें लद्दाख की, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है जबकि शीतकालीन राजधानी कारगिल है। भारत में शीत मरुस्थल ये लद्दाख में पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यहाँ खारदुंगला दर्रा में स्थित है। पैंगोंग झील इस राज्य की सबसे बड़ी झील है। लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख पटकथा लेखन मेला 2022 का शुभारंभ ये किसने किया है? इसका आंसर है लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर। भारतीय सेना ने लद्दाख स्थित चीन सीमा रेखा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा अभ्यास किया है? इसका आंसर है पर्वत प्रहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोन नाम से एक वर्चुअल सम्मेलन को लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी, एम वेणुगोपाल या फिर नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सिम्फोन नाम से एक वर्चुअल सम्मेलन को लॉन्च किया है। विश्व पर्यटन दिवस ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पर्यटन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है? इसका आंसर है प्रदेश दर्शन। सत्र 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है वाराणसी। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों के ऑनलाइन दर्शन हेतु किस ऐप को शुरू किया है? इसका आंसर है टेम्पल 360। यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को रेबीज से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को हाल ही में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जापान के दौरे पर हैं। हाल ही में नेपाल और भूटान ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संस्करण में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत का आभार जताया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के साथ स्कूलों में रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की औपचारिक रूप से घोषणा की है। के राजा प्रसाद रेड्डी ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह जिला बैंकिंग सेक्टर में 100% डिजिटलीकरण हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिम्फोन नाम से एक वर्चुअल सम्मेलन को लॉन्च किया है। अमेजॉन पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जो भारत में सोलर फार्म को स्थापित करने जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।